प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। गलातियों की किताब 6 चैप्टर 7 वर्स में ये लिखा हुआ है। आज का वचन उस सीरियस क्रिश्चियंस के लिए जो बहुत ज़्यादा डरते हैं जब उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फैमिली हो या वो अपने लाइफ में ग्रोथ को नहीं देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि उन्होंने जो पहले पाप किए हैं उसके वजह से उन्हें आज ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, जिसके वजह से वो खुद को क्षमा नहीं कर पाते, वो गिल्ट में रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के सम्मुख आकर पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू से धोकर आपको शुद्ध करता है और वह आपके अधर्म के कामों को गहरे समुंदर में डाल देता है और उसे फिर स्मरण नहीं करता। मतलब परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, आपको खुद को क्षमा करने की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूर मनुष्य जो बोता है वो उसे काटता है, पर अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। जैसे कि बाइबल में याकूब ने अपने पिता इसहाक को धोखा दिया, जिसके वजह से याकूब के पुत्रों ने भी याकूब को धोखा दिया, ये कहकर कि जिस पुत्र से वो सबसे अधिक प्रेम करता है यूसुफ, वो मर गया है, जबकि उन भाइयों ने यूसुफ को जो है बेच दिया था। पर आगे चल के जो है वो उसके लिए भलाई ही लेकर आती है, क्योंकि यूसुफ जो है वो इजिप्ट का गवर्नर बन जाता है और जब अकाल पड़ता है तब सब जगह के लोग, याकूब और उसकी फैमिली भी इजिप्ट में आती है और वो मरते दम तक याकूब जो है यूसुफ के साथ रहता है। दूसरा, हम दाऊद को भी देखते हैं। हम जितना भी पुराना नियम पढ़ते हैं, जब भी किसी राजा ने पाप किया होता है या परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट किया होता है या तो वो मर जाता है या वो राजगद्दी से निकाल दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। पर दाऊद ने पश्चाताप किया, उस पश्चाताप की वजह से उससे वो जो राजगद्दी थी वो छीनी नहीं गई। हाँ, उसने कॉन्सिक्वेंस ज़रूर फेस किया, पर बाद में वो राजगद्दी उसकी बनी रही और उसकी राजगद्दी अब तक बनी हुई है। और जब भी परमेश्वर आगे किसी के बारे में भी बात करता है तो ऐसे ही बोलता है कि ये दाऊद के समान अच्छी तरीके से परमेश्वर यहोवा के साथ चला। मतलब जब भी वो दूसरे आगे वाले जो वंश है उनको हमेशा दाऊद के साथ ही कंपेयर करता है, क्योंकि दाऊद ने पश्चाताप किया, उसने जो भी कॉन्सिक्वेंस फेस किया पर उसके लिए भलाई ही को लेकर आया। तीसरी चीज़, हम नए नियम में पौलुस को देखते हैं। पौलुस जो है, जो भी यीशु मसीह को मानते थे उनको जो है वो लेकर बंदी गृह में डालता था। तो आप अगर पढ़ेंगे तो पौलुस भी बंदी गृह में गया यीशु मसीह का प्रचार करने के वजह से। साइंस ऐसा बताती है या स्टडी ऐसा बताती है कि पौलुस जो है 5 से 6 साल तक वो बंदी गृह में रहा, पर उसी बंदी गृह से उसने जो है बहुत जगह पर सुसमाचार फैलाया। उसने 13 पत्रियाँ लिखी, वो सब पत्रियाँ आज भी हम पढ़कर जो है ब्लेस होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और परमेश्वर उनके साथ रहा। मतलब अगर किसी से कोई पाप हो जाता है तो परमेश्वर जो है, अगर वो क्षमा मांगता है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर उसके संग रहते हैं उन प्रॉब्लम्स में और वो उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड ले और हम पाप करते रहे। ये याद रखें कि परमेश्वर हमारे इंटेंशंस को देखता है। अगर कोई सेल्फ गिल्ट में या दुख में होता है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो परमेश्वर उसे देखता है, वो क्षमा करता है और वो उन कॉन्सिक्वेंसेस से, उन चीज़ों से जल्दी ही बाहर आता है और वो अपने जीवन में भलाई को देखता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे कभी पास्ट में कोई पाप हुआ हो तो परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। अगर आपने पश्चाताप किया है तो आप खुद को क्षमा करें, उस गिल्ट से निकले और ये याद रखें आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।